लॉकडाउन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। लोग बच्चे हमारे यहाँ मृत्यु दर 1% से कम है, कभी 1% के आसपास रहती है। रिकवरी रेट भी बहुत शानदार है राजस्थान की। डब्ल्यू रेट भी कम है यहाँ पर। आप सोच सकते हो सारे पैरामीटर हमारे पक्ष में। पर चूंकि लॉकडाउन हुआ, आपने भुगता लॉकडाउन को, कितनी तकलीफ आई आप लोगों ने, घरों में बंद रहे, व्यापार धंधे ठप हो गए, दुकानें बंद हो गई, और तो और उद्यमी भी देख रहे थे, इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, मजदूरों का पलायन हुआ देश भर के अंदर। बड़ी मार्मिक दृश्य देखने को मिलते थे मजदूरों के, पूरा देश विचलित हो गया था मजदूरों की हालत देख करके। पर आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जो प्रबंधन किए, बसें लगाई गई, ट्रेन से भेजे गए, बुलाए गए हमारे प्रवासियों को, सबसे शानदार प्रबंधन हुआ था राजस्थान के अंदर हुआ। क्वारंटाइन किया गया, गाँव के अंदर संस्थागत किया गया हो, शानदार किया गया। विदेशों से आए हो हमारे नागरिक, शानदार व्यवस्था की गई, इलाज शानदार हो रहा है राजस्थान। इसलिए रिकवरी रेट बहुत कम है, अच्छी रेट है राजस्थान के अंदर, करीब 80% चली गई रिकवरी रेट राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से बहुत शानदार काम हुए। परंतु लॉकडाउन खोलने के बाद में अनलॉकडाउन की स्थिति बनी, तब भी आज धीरे धीरे उद्योग धंधे पनप रहे हैं, वापस शुरू हो रहे हैं, मजदूर आए हैं या नहीं आए हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। सरकार की रेवेन्यू कम हो गई, जब दुकानें और व्यापार बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, रेवेन्यू कहाँ से आएगी। तभी हम लोग चिंता नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं किस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान में गाड़ी पटरी पर आए, आर्थिक रूप से मजबूत हो, चौमुखी विकास हो। जितने सपने हमारे बनाए हुए हैं, योजना बनाई हुई है, चाहे पानी की योजनाएं हो, गांव गांव में पहुंचाने का, घर घर में सिंचाई योजनाएं हो, हम चाहेंगे कि वो योजनाएं पूरी हो, उनका लाभ किसान के घर तक पहुंचे, मजदूरों को मजदूरी मिले। नरेगा में शानदार करीब 60 लाख के आसपास मजदूर लग चुके हैं, जिसने कल्पना नहीं की थी। प्रवासी मजदूर आए, उनको भी लगा दिया गया। आज नरेगा की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी याद आते हैं, सोनिया गांधी याद आती है। अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। आज़ादी के बाद पहली बार आम लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसान को, सबको, नौजवानों को, छात्रों को अधिकार कैसे मिले कानून बना करके। सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, नरेगा की योजना हो, महात्मा गांधी के नाम से खाद्य सामग्री का अधिकार हो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। राजस्थान में हमने 1 रुपये किलो कर दिया गरीबों के लिए, वो अलग बात है। पर अधिकार दिया गया जनता को, सरकारें कोई आओ, किसी पार्टी की आएगी, पर ये अधिकार सुरक्षित रहे लोगों के, इस प्रकार की व्यवस्था की गई, जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर की चर्चा रही। इतना बड़ा मुल्क जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, इस मुल्क ने ऐसी व्यवस्था करी है, कोई आदमी भूखा नहीं रह सके। और वही बात देखिए आपने, अभी हमने कहा था कोरोना के वक्त में राजस्थान सतर्क है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस रूप में जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायकों ने, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे दानदाता थे, भामाशाह थे, संस्थाएं थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे खाना पका हुआ हो, चाहे वो कच्ची सामग्री हो बांटने के अंदर। सरकार ने भी करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, कैश ट्रांसफर किया गरीबों के खाते के अंदर, 3,500 हज़ार रुपये। लगभग 80 लाख लोगों को पेंशन घर बैठे हुए मिली, गेहूँ फ्री दिया गया, दालें फ्री दी गई। कुछ केंद्र से आई थी और केंद्र से नहीं आ पाई कुछ नॉर्म्स के कारण से, तो 23 रुपये प्रति किलो गेहूँ खरीद के हमने बांटा। कोई भूखा नहीं सोए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि
कोई कमी नहीं रखी गई। आई थी और केंद्र से नहीं आ पाई कुछ नॉर्म्स के कारण से, तो 23 रुपये प्रति किलो। प्रधानमंत्री जी हमने उनके सामने कई प्रस्ताव रखे, कमी नहीं रखी गई। इसे मैं कहना चाहूँगा, हमारे बजट के अंदर भी कई घोषणाएं हमने करी। प्रधानमंत्री जी से भी हमने उनके सामने कई प्रस्ताव रखे। कोरोना की असली जंग लड़ी गई है राज्यों द्वारा देश के अंदर। आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर हो चुकी है लॉकडाउन के कारण से। केंद्र को आगे आना चाहिए, किस प्रकार इमदाद दे राज्यों को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, इमदाद मिले, वो अपना काम कर सके। आए थे राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी, तब आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की योजना जो 13 जिलों की है, उसके लिए कहा था मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। मैंने जोर दे के कहा है प्रधानमंत्री जी को, आप अपना वादा निभाइएगा। 13 जिले जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आता है। कुछ बड़ी योजनाएं होती है, परवन रथ सिंचाई योजना कोटा, बारा, झालावाड़ की, ऐसी योजनाओं का आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। कैबिनेट के अंदर हमने प्रस्ताव पास किया अभी हाल ही के अंदर। इस प्रकार हम चाहेंगे कि राजस्थान में लॉकडाउन के कारण तकलीफ आई है राज्यों के सामने, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े पब्लिक को। और ये हम चाहेंगे कि राजस्थान में लॉकडाउन के कारण तकलीफ आई है राज्यों के सामने, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े पब्लिक को। और ये नैतिक जिम्मेवारी होती है सरकारों की, चाहे वो सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो। हम कैसे प्रबंधन करें, वित्तीय प्रबंधन करें, किस प्रकार गुड गवर्नेंस देवें, जिससे कि देश और प्रदेश के अंदर विकास ठप नहीं हो, महंगाई की मार नहीं पड़े, कोई भूखा नहीं सो सके, रोजगार सबको मिले। नरेगा नहीं होता, जिसकी बहुत आलोचना की थी प्रधानमंत्री जी खुद ने, पर आज नरेगा के बगैर काम चलता। पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मजदूरों की सेवा करी है ये नरेगा योजना ने करी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी चाहे ओलावृष्टि की बात हो, चाहे वो टिड्डी दल आ गया हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदारी की बात हो, गेहूँ की, चने की, सरसों की, रिकॉर्ड बनाया हम लोगों ने। आने वाले वक्त में मैं आपको विश्वास देना चाहूँगा कि किसानों के लिए हमने कर्जे माफ़ किए हों, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, वादा हमने किया उसको निभा रहे हैं। करीब 25 लाख किसानों को हम लोग ब्याज मुक्त कर दे रहे हैं, 1 लाख कनेक्शन दिए हम लोगों ने। और तो महात्मा गांधी के नाम से एक नया प्रयोग किया गया, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, क्योंकि जानते हैं कि आने वाले वक्त में प्रतिस्पर्धा होगी देश दुनिया के साथ में। बच्चे हमारे स्कूल से ही अंग्रेजी सीखना पढ़ना सीखें हिंदी के साथ साथ में। और उसकी तब वेलकम हुआ की थी, मांग आने लगी है हमारे विधायक महोदय के द्वारा भी, अन्य लोगों द्वारा भी, हमारे यहाँ भी ये स्कूल खुलना चाहिए। इस रूप में जो सरकार ने निर्णय किए हैं, मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट सब जगह पर है। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता। आज भी गांव-गांव में हम लोगों ने कियोस्क लगाए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। गांव के बच्चे सर्टिफिकेट बनाना हो, बिजली पानी के बिल जमा कराना हो, यूटिलिटी खोलना हो, जमाबंदी देखनी हो, करानी हो, तमाम काम आज राजीव गांधी सेवा केंद्र में होने लग गए हैं, जिसका जाल हमने बिछाया था। तो आप निश्चिंत रहें, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का जो राजीव गांधी का सपना था 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के अंदर, तब जाके चुनाव समय पर होते हैं पंचायतों के भी।
स्थानीय निकायों को भी। वो जमाना मैंने देखा है 25-25 साल से चुनाव नहीं होते थे पंचायतों के और नगर निकायों के। अब क्या सरकार बदलती रहो तो चुनाव टाइम पे होंगे, क्योंकि श्रेय जाता तो राजीव गांधी को जाता है। इस रूप में 70 साल में सरकारें रही तो बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले किए, भूमि सुधार के हों, विज्ञान के हों, तकनीकी के हों। इसरो की स्थापना करी 40 साल पहले। आज देखिए आप सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। जब सुनते हैं 150 सैटेलाइट एक साथ में छोड़े जाएंगे इसरो से और कई मुल्कों के होंगे, इस देशवासियों की कितना बड़ा गर्व की बात होती है। हमारे देश में प्रगति इतनी गिरी है कि आज हमारे यहाँ के इसरो के माध्यम से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं दुनिया के मुल्कों के। तो जितनी बात गति कम है। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें। सरकार आपकी चुनी हुई है। हमने वादे किए चुनाव में आपसे, वादे पूरे करने का हमने तय कर रखा है। कुछ ताकतें जो सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं, उनके मंसूबे पे तो पानी फिर गया कल, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो प्रदेशवासियों को जाता है। घर घर में जज्बा था, किसी कीमत पर सरकार में अस्थिर होनी चाहिए, सरकार ने गिरनी चाहिए। जो माहौल बनाया गया हॉस्टेटिंग फिर क्या कल, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो प्रदेशवासियों को जाता है। घर घर में जज्बा था, किसी कीमत पर सरकार ने अस्थिर होनी चाहिए, सरकार ने गिरनी चाहिए। जो माहौल बनाया गया हॉस्टेटिंग की गई, उन सभी पोल खुल चुकी है और विधायकों ने भी साथ दिया, एकजुट रहे, जन भावनाओं को समझा। हम कभी उनको भूल नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, प्रदेशवासियों को, कि आप निश्चिंत रहें। हर क्षेत्र में काम होगा, आपकी परेशानी दूर होगी। करप्शन की शिकायत आती है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा, चौमुखी विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बच्चे, युवा हो या बुजुर्ग, महिला